बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम फ़िज़िक्स के एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हैं और आज की हम इस वीडियो के अंदर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक टॉपिक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यानी वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम फ़िज़िक्स के अंदर किसी चीज़ को या किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो टॉपिक है। तो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करने से पहले हम कुछ क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं, किस किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं। फिर हम आगे जाकर उनको डिस्कस करेंगे उनको मेजर किस तरीके से किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट से भी मेजर किया जाता है और उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है कुछ कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। तो द क्वांटिटीज़ विच कैन एक्सप्रेस्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड यूजुअली अ नंबर एंड यूनिट, यानी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कम्बिनेशन होता है। किसका कम्बिनेशन होता है? मैग्नीट्यूड का, जो कि आमतौर पर एक कोई ना कोई नंबर ही होगा, जैसे 1 2 3 4 है, इस तरह कोई नंबर जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा। और यूनिट यानी यूनिट और मैग्नीट्यूड का जो कम्बिनेशन होगा वो किसको एक्सप्रेस कर रहा होगा? फिजिकल क्वांटिटी को। या फिजिकल क्वांटिटी को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, यानी वो क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिनको आप नाप सकते हो, जिनकी नाप तोल हो सकती है, तो वो क्वांटिटीज़ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइम है, इसको हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मास है, लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, और भी बहुत सारी हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। और मेजर करते किस तरीके से? जैसे एक हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई एक क्वांटिटी है मास, तो मास को मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा? 50 kg। तो ये कम्बिनेशन हो जाएगा यूनिट का और मैग्नीट्यूड का, यानी ये kg यूनिट है और 50 जो है मैग्नीट्यूड है। तो इसीलिए हमने डिफिनेशन के अंदर यहाँ पर लिखा कि कम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड और यूनिट जो है वो क्या होता है? हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है। और बहुत सारी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे हमें खुशी हो रही है या गम हो रहा है या हम बहुत खुश हैं, तो हम उनको मेजर नहीं कर सकते कि हम कितना खुश हुए हैं या हमें कितना गुस्सा आया है या हम कितना सैड हैं, यानी गम है। हमें क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। आगे चलकर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी फर्दर क्लासिफाइड हो जाती है 2 कैटेगरीज के अंदर, यानी क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़ें तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आर फर्दर, यानी आगे जाकर क्लासिफाइड हो गई है, यानी इनको मज़ीद क्लासिफाई किया गया है इनटू 2 कैटेगरीज। हमारे पास आगे चलकर फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 तरह की हो जाती हैं। एक हमारे पास कहलाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक हमारे पास कहलाती हैं डेराइव क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या होती हैं और डेराइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो फंडामेंटल वो क्वांटिटीज़ होती हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट एक्सप्लेन बाय एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद एक पहले से ही एक क्वांटिटी होती है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो खुद से एक क्वांटिटी है, उसको कोई और जो है फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब या एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो वो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, यानी बुनियादी एक क्वांटिटी है। वो हमारे पास अगर एग्जांपल के तौर पर देखें तो वो हमारे पास टाइम है। टाइम का कोई फार्मूला नहीं है, टाइम पहले से फंडामेंटल क्वांटिटी है, बुनियादी क्वांटिटी है। मास, लेंथ, इस तरह 3-4 हमारे पास और भी हैं। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो खुद एक क्वांटिटी है, उनको कोई और फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन नहीं करती। इसी तरीके के साथ जो डेराइव क्वांटिटीज़ होती हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्लेन्ड, जो एक्सप्लेन होती हैं ऑन द बेस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी उनको उनकी जो एक्सप्लेनेशन होगी या उनकी जो डिस्क्रिप्शन होगी वो बेस कर रही होगी टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ऊपर। इसी तरह हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ वेलोसिटी लिखा है। वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी? डेराइव क्वांटिटी। अगर आप वेलोसिटी का फार्मूला देखें तो फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये दो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आती हैं। तो 2 फंडामेंटल क्वांटिटी एक और क्वांटिटी बना रही है जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो इसीलिए ये क्वांटिटी डेराइव होकर आई है, जिन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी पर बेस कर रही है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़
जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर बेस कर रही हो तो वो हमारे पास डेराइव क्वांटिटी कहलाती हैं। इसी तरीके के साथ एक और दूसरी एग्जांपल जो है वो वॉल्यूम की है, यानी वॉल्यूम का अगर हम फार्मूला देखें तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अगर हम इन तीनों को देखें तो ये भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ की सूरत में आती हैं, यानी ये तीनों भी, चाहे वो लेंथ हो, हाइट हो या ब्रेथ हो, वो हमारे पास जो एक किस्म की लेंथ होती है। तो ये तीनों लेंथ आपस में मिलकर एक नई फिजिकल क्वांटिटी हमें बनाकर दे रही है, वो वॉल्यूम की सूरत में हमारे पास मौजूद है। तो आज हमने यही पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, या दूसरे अल्फाज के अंदर कम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है। आगे चलकर हमने क्वांटिटीज को, यानी फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड किया। एक हमारे पास डेराइव क्वांटिटी और एक हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर बेस नहीं करती, और डेराइव क्वांटिटी हमारे पास वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर या उन पर बेस कर रही होती हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर फंडामेंटल क्वांटिटीज में टाइम, मास और लेंथ है, और हमारे पास डेराइव क्वांटिटी की हमने दो एग्जाम्पल पढ़ी, जिनमें एक हमारे पास वेलोसिटी है। अगर फार्मूले में हम देखें तो हमारे पास दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी मिलकर वेलोसिटी यानी एक और फिजिकल क्वांटिटी बना रही हैं। और हमारे पास वॉल्यूम की एग्जाम्पल है, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज आपस में मिलकर एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना रही हैं। ये दोनों हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं वो डेराइव क्वांटिटी की एग्जाम्पल हैं।